फ्रेंड्स, आप लोग को हम पिछले क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बता दिए थे। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे, ये सब लगा रहे तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। उसका स्ट्रक्चर हम आप लोग को बता दिए थे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। जो लोग वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पास्ट परफेक्ट टेंस का क्लास जरूर कर लें। तो आज की क्लास में हम आप लोग को बताने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वैसा टेंस है जिसके क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और उसके बाद समय सूचक कोई समय सूचक शब्द हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। तो हेडिंग दे देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे इसका पहचान। पहचान है क्या? पहचान है वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या कोई समय सूचक शब्द हो या उसके बाद कोई समय सूचक शब्द हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। बात करते हैं जैसे हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो ये स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉर या सिंस किस में लगेगा। तो फॉर या सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू फॉर। निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू फॉर। अनिश्चित समय या इसको बोल सकते हैं समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम
पीरियड ऑफ टाइम इज इक्वल टू सिंस। अब सिंस या फॉर का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, किस किस वाक्य में करेंगे? तो देखिए फॉर का यूज ऑफ फॉर, यूज ऑफ फॉर जैसे हमारा रहेगा 10 मिनट से, 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट्स, दस महीनों से, फॉर 10 months, 10 घंटों से, फॉर 10 hours, 10 वर्षों से, फॉर 10 years। तो ये सब हमारा निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज ऑफ फॉर। अब देखिए सिंस का यूज कहाँ करेंगे, यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ सिंस जैसे हमारा रहेगा ईयर, मंथ, डे, आवर, वीक का कोई खास नाम हो, यानी कि कोई खास नाम हो। जैसे ईयर में हमारा होता है 1947, 1947, तो ये हमारा ईयर का क्या है, एक खास नाम है। तो खास नाम के आगे हमारा सिंस का प्रयोग होगा, खास नाम के आगे हमारा सिंस का प्रयोग होगा। तो ईयर, मंथ, डे, ईयर, मंथ, डे, आवर का कोई खास नाम हो, ईयर, मंथ, डे, आवर का कोई खास नाम के पहले सिंस का प्रयोग होता है, यानी कि सिंस का यूज होगा। ईयर, मंथ, डे, आवर के खास नाम के पहले सिंस का यूज होगा। जैसे हम बताते हैं आपको ईयर में, तो ईयर का खास नाम, ईयर का खास नाम 1947, 1947 यानी कि सिंस 1947। जैसे हम देखते हैं मंथ का कोई खास नाम, मंथ का खास नाम जनवरी, जनवरी से, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी,
सिंस जनवरी। अब देखिए डे, डे का खास नाम सोमवार से। सिंस मंडे। अब आवर का कोई खास नाम हो, आवर का खास नाम o'clock, since 5 o'clock। तो हम आपको बताएं कि फॉर या सिंस का यूज हम कहां कहां करेंगे। तो ईयर, मंथ, डे, आवर, वीक के नाम के पहले सिंस का प्रयोग होगा, यानी कि सिंस का यूज करेंगे। और ये सम फॉर का यूज हम करेंगे, जैसे कि 10 मिनट्स, 5 मिनट्स और 10 आवर्स, ये सब के नाम के पहले फॉर का यूज करेंगे। तो सिंस या फॉर के बारे में आप लोग जान लिए होंगे। अब हम इस पे कुछ हम एग्जाम्पल जानेंगे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस हेडिंग देते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम आपको बताएं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो इस पे हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारा है किसान कल 2 घंटों से किसान कल 2 घंटों से अपना खेत जोत रहा था। वह इस विद्यालय में सन 2018 से 18 ईस्वी से पढ़ रहा था। तो देखिए किसान कल 2 घंटों से अपना खेत जोत रहा था। तो किसान का होता है द फार्मर। तो द फार्मर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो द फार्मर के बाद क्या बताएं, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो द फार्मर के साथ हैड बीन प्लस हमारा वर्ब क्या है, जोतना। जोतना का होता है प्लाऊ। प्लाऊ मतलब होता है जोतना। तब वर्ब प्लस आईएनजी प्लाउइंग, प्लाउइंग, प्लाउइंग। आप देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा है अपना खेत, यानी कि हिज फील्ड। ऑब्जेक्ट हिज फील्ड। फॉर या सिंस प्लस टाइम, कल 2 घंटों से, यानी कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। उसके बाद कल 2 घंटों से जोत रहा था, यानी कि पास्ट में चला गया, यानी कि बीता हुआ कल। तो फॉर 2 आवर्स यस्टरडे। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, और टुमारो मतलब होता है आने वाला कल।
फिर देखिए वह इस विद्यालय में सन 2018 ईस्वी से पढ़ रहा था। तो वह हमारा सब्जेक्ट है ही के साथ हैड बीन, पढ़ना का होता है रीड, हैड बीन रीड, वर्ब प्लस ing रीडिंग, हैड बीन रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल सिंस 2018। ये हमारा फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो ही हैड बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2018। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल था। ये निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले जानेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हम जानेंगे। 4 घंटे से तुमको परेशान नहीं कर रहे थे। सेकेंड हमारा है 10 मिनट से रसोई में खाना नहीं पका रही थी। तो देखिए वे लड़के 4 घंटों से तुमको परेशान नहीं कर रहे थे। तो वे लड़के का होता है दोज बॉयज, सब्जेक्ट हमारा है। दोज बॉयज क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है? हैड। तो दोज बॉयज हैड, उसके बाद नॉट, हैड नॉट बीन, वर्ब प्लस ing, यानी कि परेशान करना का होता है टिस। टिस मतलब होता है परेशान करना। तो टिस का V4 होगा टिसिंग। तो दोज बॉयज हैड नॉट बीन टिसिंग यू, तुमको, टिसिंग यू फॉर 4 आवर्स। फिर क्या है? वह 10 मिनट से रसोई में खाना नहीं पका रही थी। ये हमारा है किसका बोध कर रहा है? लड़का या लड़की का। खाना नहीं पका रही थी। यदि सब्जेक्ट किसी लड़की का बोध कर रहा है तो वह का होता है सी। अगर जो कोई लड़का का बोध कर रहा है तो उसमें होगा ही। तो ये लड़की का बोध करवा रहा है तो सी होगा। तो सी हैड नॉट बीन, खाना पकाना का होता है कुकिंग फूड। तो हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड
इन द किचन ऑब्जेक्ट है इन द किचन मतलब रसोई 10 मिनट से फॉर 10 मिनट्स फॉर 10 मिनट्स फॉर 10 मिनट्स। तो शी हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड इन द किचन फॉर 10 मिनट्स। वह 10 मिनट से रसोई में खाना नहीं पका रही थी। तो ये रहा निगेटिव सेंटेंस। अब हेडिंग देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम नॉट ऑफ इंट्रोगेशन प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से शुरू होता है। यदि सब्जेक्ट का शुरुआत क्या से शुरू हो यदि सब्जेक्ट का शुरुआत क्या से शुरू हो यदि सब्जेक्ट का शुरुआत क्या से शुरू हो क्या से शुरू हो और सेकेंड हमारा है यदि वाक्यों के बीच में कब क्यों कैसे कहां क्या लगाओ कब क्यों कैसे कहां क्या हो कहां क्या लगा हो तो उसका स्ट्रक्चर हमारा है WH वर्ड। यदि कब क्यों कैसे कहां क्या हो तो सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे। WH वर्ड किसे कहते हैं WH वर्ड व्हाट व्हेन हाउ व्हाई व्हाट व्हेन हाउ व्हाई ये सब हमारा WH वर्ड है। और हमारा सब्जेक्ट का शुरुआत क्या हो तो क्या जब पूछ दे तो क्या के नीचे हम जगह छोड़ देंगे उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर नॉट हो तो लगाएंगे ना हो तो नहीं लगाएंगे। बीन लगाएंगे वर्ब प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इस पे हम कुछ एग्जाम्पल जानेंगे। तो एग्जाम्पल हमारा जानेंगे एग्जाम्पल क्या करता है। तो एग्जाम्पल में हमारा क्या करता है वो देखिए। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा होगा क्या शीला 10 मिनट तक कपड़े धो रही थी। कपड़े धो रही थी नॉट ऑफ इंट्रोगेशन।
सेकेंड है ये शरारती लड़के दस मिनट से बूढ़े व्यक्ति को क्यों परेशान कर रहे थे। नोट ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए वाक्यों का शुरुआत क्या से शुरू हो, तो क्या बताएं, सब्जेक्ट का शुरुआत क्या से हो तो क्या के नीचे हम जगह को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आप बनाएंगे शीला 10 मिनट तक कपड़े धो रही थी, तो शीला 10 मिनट तक कपड़े धो रही थी, तो शीला का होता है शीला, SHEELA, शीला। फिर क्या है शीला, उसके बाद हैड लगाएंगे, तो हैड हम आगे में लगाएंगे क्योंकि क्या के नीचे जगह को क्या किए, छोड़ दिए। तो हैड शीला बीन प्लस वर्ब प्लस ING, तो कपड़ा धोना का होता है वॉश मतलब धोना, वॉश का बिफोर वॉशिंग तक कपड़े धो रही थी, दी क्लॉथ ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस, तो 10 मिनट तक, 10 मिनट तक कपड़े धो रही थी, तो फॉर 10 मिनट, फॉर 10 मिनट। नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, ये शरारती लड़के 10 मिनट से बूढ़े व्यक्ति को क्यों परेशान कर रहे थे। तो वाक्यों के बीच में WH वर्ड कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या आया, तो उसका हम सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे, यानी कि क्यों का होता है वाई, तो वाई ये शरारती लड़के 10 मिनट से बूढ़े व्यक्ति को परेशान कर रहे थे। तो दीज बॉयज, यानी कि दीज बॉयज, वाई हैड दीज नॉटी बॉय, दीज नॉटी बॉय, उसके बाद बीन प्लस वर्ब प्लस ING, परेशान का होता है टीस, टीस मतलब परेशान करना, तो टीस का बिफोर टीसिंग, वाई हैड दीज नॉटी बॉय बीन टीसिंग दी ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति, दी ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति को 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, why had this naughty boy been teasing old man for 10 minutes? Not of interrogation, वह सुबह से कितना खाना खा रहा था। तो कितना यानी कि WH वर्ड, तो कितना खाना, हाउ मच, हाउ मच हैड ही बीन, हाउ मच हैड ही बीन, हैड उसके बाद सब्जेक्ट
उसके बाद बीन, ईटिंग फूड सुबह से, यानी कि ये क्या है, सिंस मॉर्निंग होगा, सुबह से शाम से ये सब रहेगा तो सिंस का प्रयोग होगा, तो सिंस मॉर्निंग, नॉट ऑफ इंटरोगेशन। हाउ मच हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो हम आप लोग को आज की क्लास में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर और विथ एग्जाम्पल आप लोग को लर्न करवा दिए। तो ये रहा आप लोग के आज की क्लास में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ मिलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर और उसको पहचानेंगे कैसे, वो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।